हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु और आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का चंद्र खराब होता है वो स्वयं अपने हाथों से अपनी जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी अपना लॉस करवाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति खराब होती है ना, वो स्वयं अपने हाथों से अपना लॉस कराते हैं। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति खराब है और आप ये फील करते हैं कि आप अपने हाथों से इमोशंस में बह करके अपना लॉस करवा रहे थे, अभी भी हो रहा है और आगे भी होने की संभावना है ना, ऐसा आप रियलाइज कर रहे हैं कि आप अपने ही हाथों से अपना लॉस करवा रहे हैं, तो आपकी भी जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति खराब हो सकती है। तो आज हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके चंद्र खराब हैं, जिनकी जो दरिया दिली है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सामने वाले के दुख को ये लोग पहचानते हैं। उन्हें मतलब कि सामने वाले के दुख को देकर के स्वयं भी दुखी हो जाते हैं, पसीज जाते हैं, इमोशन से भर जाते हैं और सामने वाले की मदद कर देते हैं। और यहीं से चंद्र खराब वालों की दिक्कत शुरू होती है। एक दिक्कत और है, पहले इनकी दिक्कतों के बारे में बात करेंगे जिनके भी चंद्र खराब होते हैं। ये स्वयं ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं भावुक होकर के। कोई भी देखिए, हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, दिमाग से लेते हैं, और जो डिसीजन भावुकता में बह करके लिया जाएगा वो डिसीजन आप जानते हैं, एक तो लॉजिक और प्रैक्टिकली हो करके हम लेते हैं और दूसरा इमोशंस में बह कर लेते हैं। दूसरा तो कौन सा बेहतर होगा वो स्वयं आप खुद जानते हैं ना। और होता है क्या, देखिए, जिनके भी चंद्र खराब होते हैं ये बहुत कि भावुक होते हैं, सामने वाले के दुख को देख करके स्वयं भी ये दुखी हो जाते हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरुआत होती है। प्रॉब्लम की होता है क्या कि कोई भी व्यक्ति इनके पास आया और ख़ास तौर पे एक चीज़ और ऐड करते हैं। देखिए, जिन लोगों के चंद्र बहुत ज़्यादा खराब होते हैं वो बहुत जल्दी ये बातों में आ जाते हैं किसी के भी, और आते किसके हैं? जिनके चंद्र उच्च के होते हैं। यानी कि कोई एक व्यक्ति है जिसका चंद्र अशुभ है, अब दूसरा व्यक्ति है जिसका जो चंद्र है उच्च का बैठा है, तो होगा क्या कि वो अशुभ चंद्र वाले को अपने बातों में ले सकता है और ये चंद्र अशुभ वाला बातों में भी आ जाएगा। आएगा किसकी? जिसका चंद्र उच्च का है उसकी बातों में आएगा। ये खास चीज़ है। और इसके साथ साथ देखिए होगा क्या, तीसरा एक और पहलू मैं आपको बताऊं कि एक तो ये होता है कि किसी की भी बातों में आ जाते हैं। इनका मन, चंद्र मन का कारक है ना, और मन इनका विचलित रहता है जिनका चंद्र खराब होता है। यानी कि अब ये ठीक ठाक सा काम कर रहे हैं, ठीक चल रहा है, एक व्यक्ति आएगा, इनका मन विचलित कर, अरे ये क्या कर रहा है, वो काम तो इससे भी बेहतर है। और एक और पंगा है इनके साथ, जिनके चंद्र खराब हो तो इन्हें दूसरों की थाली में हमेशा लड्डू ज़्यादा नजर आते हैं। और ये इनका सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ कि ज़िंदगी का ये जो स्वभाव है सबसे घातक साबित होता है। होता है क्या कि ये अपना काम ठीक ठाक से कर रहे हैं, सब कुछ सिस्टम ठीक चल रहा है, और इन्हें दूसरे की थाली में लड्डू ज़्यादा नजर आ गए। फिर ये अपना काम छोड़ेंगे और उस काम को सीखने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे यार ये वाला काम बहुत अच्छा है, और फिर ना उस काम के रहेंगे ना इस काम के रहेंगे, और ढेरों जिंदगी में काम ये बदल देते हैं इस चक्कर में। अब आप एक काम को अच्छे तरीके से कर रहे हो, आपका काम बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका मन विचलित है, आप कभी ये कर रहे हो, फिर वो कर रहे हो, फिर आगे कुछ और कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि फिर भैया आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये चंद्र जब अशुभ हो जाता है तो व्यक्ति का मन खराब हो जाता है, तो फोकस्ड नहीं हो पाता है ऐसा व्यक्ति, है ना, इमोशंस में बह जाएगा ऐसा व्यक्ति फिर देखा जाए तो। और देखिए, जैसे कि ऐसे व्यक्ति के पास जिनका चंद्र खराब है, ऐसे व्यक्ति के पास कोई आता है, आकर के कहता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, तो ये दुखी भी हो जाते हैं सामने वाले को दुख को देख करके, और जो भी इनके पास है वो ये मदद करने की संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और फिर ये अपना सब कुछ जितनी भी जान लड़ा सकते हैं सामने वाले की मदद के लिए चल पड़ेंगे। अब सामने वाला इनकी मदद इनसे मदद लिया और वो निकल लिया। अब इन्हें जब जरूरत पड़ी तो फिर वो सामने वाला नजर नहीं आएगा। अगर चंद्रमा वो सामने वाला अशुभ चंद्र वाला है फिर तो वो आ सकता है, लेकिन अगर उसका चंद्र तेज है तो फिर वो शायद इसकी मदद उस टाइम पे आगे इसको जरूरत हो तब वो ना करे। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में जब भी चंद्र खराब होता है, चंद्र वैसे धन का कारक है, यानी कि धन कहाँ से खींच कर लेकर के आना है ये चंद्र भी दर्शाता है, और भी प्लैनेट दर्शाता है, चंद्रमा भी दर्शाता है। और चंद्रमा तो खास तौर पे धन का, आपके घर में समृद्धि का, है ना, धन वगैरह का कारक है। और इस कंडीशन में आपको देखिए एक चीज़ और देखेंगे कि जिन लोगों के भी चंद्र खराब होते हैं वो या तो उनके पैसे एक तो होते हैं खर्च होना,
जब चंद्र या अगर मैं बात करूँ चंद्र केतु के साथ बैठा है, चंद्र शनि के साथ बैठा है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, या फिर अगर मैं बात करूँ अमावस्या योग में है ना, सूर्य के साथ है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को मन विचलित रहेगा और इनका जो धन है मतलब कि एक तो खर्च होता है, दूसरा होता है बर्बाद होना, तो वो उनका बर्बाद होता है, धन का नाश होता है जब चंद्र बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब इस कंडीशन में इनके जितने भी डिसीजन रहते हैं, यानी कि किसी फलाने व्यक्ति ने कहा कि यार वो वाला काम बहुत अच्छा है और हम इसमें ऐसे पैसे लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, खास तौर पे अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति का अच्छा है तो उसकी बातों में ये बहुत जल्दी आ जाए और बातों में आते ही अपना काम फिर बिगाड़ लेंगे। अब देखिए, इनका काम ठीक ठाक से चल रहा था, बिल्कुल सिस्टम ठीक था। अचानक से कोई चंद्र तेज वाला व्यक्ति आया और इन्हें समझाया कि वो काम ऐसा है और ये काम ऐसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है, और ये साथ लग गए, फुल मोटिवेट कर दिया इनको, है ना, मोटिवेट, फुल मोटिवेट। तो ये मोटिवेट रहेंगे और उस काम को लगातार करते रहेंगे। और उसके बाद इनके हिसाब से जो इन्होंने सोचा था ना कि ऐसा पैसा आएगा, ऐसा पैसा आएगा, ये होगा, वो होगा, और उनके हिसाब से देखो कोई भी काम होता है उसमें एक बार तो एफर्ट लगता ही है ना, और हमें मेहनत करनी होती है। लेकिन इनको क्या होता है कि अच्छे चंद्र वाले या फिर इनके आसपास के कुछ फ्रेंड हैं, वो फुल मोटिवेट करके अपने हिसाब से इनको अपने काम में ले आए। अब ये उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि भैया फुल मोटिवेट कर रखा है, ऐसा पैसा, ऐसा पैसा, ऐसा पैसा, और फिर आगे चल के जब ये देखते हैं कि यार इस हिसाब से तो सिस्टम चल नहीं रहा है, काम तो बिल्कुल मतलब कि मेहनत ज़्यादा हो रही है और आउटपुट निकल करके पैसा तो आ नहीं रहा है, फिर ये अपने झंडे रख देते हैं। उसके बाद फिर कोई नया व्यक्ति इन्हें टकराएगा और फिर उसके बाद ये कहानी ऐसे चलती रहती है। जब ये व्यक्ति जिनके चंद्र खराब है ये मान लेते हैं कि इनको किसी की बातों में नहीं आना है और फिर ये समझ जाएं कि भैया मतलब कि ठीक है कि इनका मन विचलित रहता है, सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, उसके बाद भी मतलब ऐसा देखने को लगता है कि ये बातों में आ जाते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये पहले जो गलतियाँ की होती है उनमें कुछ ना कुछ कमी बनती है। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है चंद्र जब अशुभ होता है तो ये बातों में बहुत जल्दी आ जाएंगे, दूसरों की मदद करने के लिए चले, और फिर वो कहते हैं ना कि भैया मदद भी की, अगले का काम भी किया, उसके बाद भी जूते पड़ गए। तो चंद्र खराब की खास ये निशानी है। पैसा टिकेगा नहीं अगर आपका चंद्र खराब है, और ज़्यादातर ये दरिया दिली यानी कि ये दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है दरिया दिली दिखाना गलत चीज़ है, लेकिन ये हद से ज़्यादा इमोशंस में बह करके बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसकी जो आपको मतलब इन्हें पता है कि भैया ये बंदा मेरे साथ धोखा भी करके गया है और ये मेरे आगे कोई काम आने वाला है नहीं और ये बंदा भी ठीक नहीं है, वो भी अगर इनके सामने रो पड़ा तो फिर ये उसकी तरफ हो चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ और कई दफ़ा दुनिया की बातों में आकर के गलत स्टेप उठाना, है ना, जो निर्णय जैसे कि इस बिज़नेस में नहीं जाना चाहिए था, वो वाला काम नहीं करना चाहिए, इमोशंस में, फ्रेंड की बातों में आकर के, ये सब चीज़ें लगातार होती रहती हैं और फिर ये अपना धन भी खराब करते हैं, समय भी खराब करते हैं और स्ट्रेस भी फिर बेमतलब का इन्हें बना रहता है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।